Hello everybody, this is me Altamas Mansuri and you are watching Educator Altamas 2.0. So my friends, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इकोनॉमी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन यूपीपीसीएस प्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों यहाँ पे FATF के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? FATF क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 1989 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है दोस्तों। इसने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग। दोस्तों FATF एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर या फिर टेररिज्म को जो बढ़ावा देने वाले फंडिंग करने वाले जो ऐसे कंट्रीज होती हैं उनको क्या करती हैं? ब्लैक लिस्टेड कर देती हैं, ग्रे लिस्ट भी होती है दोस्तों। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट लॉन्च की है क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग। ये किसने लॉन्च की है? FATF ने लॉन्च की है। हो सकता है दोस्तों इससे इसका स्टैटिक्स पूछ ले कि FATF एक कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, क्योंकि आजकल दोस्तों साल ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जैसे कि आपने RO के एग्जाम में देखा है कि ईयर भी पूछ लिया है कि कब बनाया गया था, उनका क्रम सेट करने के लिए बोल दिया था। फिर दोस्तों पेरिस में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। फिर दोस्तों सेकंड नंबर हम लोग देख लेते हैं कि UNODC, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या की है? रिपोर्ट जारी की है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ठीक है। इसने क्या किया है? इसने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें से बताया है कि जो म्यांमार है ये क्या है? ओपियम का शीर्ष उत्पादक देश बन चुका है। कौन बन चुका है? म्यांमार बन चुका है। फिर दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा नंबर, ठीक है, क्या? ABP आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम ने एक पहली रैंकिंग जारी की है जिसको जारी किसने किया है? नीति आयोग ने जारी किया है, ठीक है। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम क्या है दोस्तों? 329 जिलों में और 500 ब्लॉक में क्या किया गया है? इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। फिर दोस्तों हम लोग और देख लेते हैं चौथा नंबर, ग्लोबल ग्राउंड स्नैपशॉट रिपोर्ट। इसको किसने लॉन्च किया है? UNCCD ने लॉन्च किया है। UNCCD दोस्तों कैसी संस्था है? आप हमें कमेंट में बताइए, इसको डिटेल से पढ़ के जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि जैसे कि कोई भी चीज करंट अफेयर में है, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट एक रिपोर्ट जारी की गई है। अब ये नहीं पूछेगा इसको किसने लॉन्च किया है, अब डायरेक्ट पूछ लेगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है, इसका स्टेटस कैसा है, कैसी बॉडी है, किसके अकॉर्डिंग काम करती है, तो इसका स्टैटिक पूछ लेगा। इसी तरह क्या है दोस्तों, यहाँ पे ग्लोबल ग्राउंड स्नैपशॉट रिपोर्ट जारी किसने की? UNCCD ने जारी कर दी है। तो दोस्तों इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है? ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि UNCCD क्या है, कब इंप्लीमेंट हुआ, कब प्रचलन में आया और इसका काम क्या है और किस के अकॉर्डिंग ये काम करता है और किस टाइप की रिपोर्ट जारी करता है। UNCCD और रिपोर्ट भी जारी करते हैं, तो हो सकता है उससे भी रिलेटेड पूछ रहे हैं कि UNCCD और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल रिपोर्ट FAO ने जारी किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको FAO के बारे में थोड़ा सा गूगल करके जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे कि FAO कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है। इसको UNDP ने जारी किया। किसने? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से क्या किया गया है? ये रिपोर्ट जारी की गई है, क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन। दोस्तों यहाँ पे कितनी है? ये 3 रिपोर्ट हो गई हैं। इनको किसने लॉन्च किया है? IEA, ठीक। IEA दोस्तों इसको किसने जारी किया है? IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्या किया? इसको लॉन्च किया है दोस्तों। फिर यहाँ पे देख लेते हैं इनकोर को किसने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है। हो सकता है ये भी पूछ ले किसने लॉन्च किया है, हो सकता है ये भी पूछ ले किसका फुल फॉर्म बताइए, एब्रीविएशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन द रियल टाइम एनवायरनमेंट, आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पूछ ले रहा है, घुस करके पूछ रहा है, जैसे कि पेपर का नेचर हो गया है, अब ऊपर नहीं पूछ रहा है, थोड़ा डीप में घुस करके डीप स्टडी करने वालों का ही पेपर निकल रहा है। सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैं जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन यूपीपीसीएस की प्री के लिए, मैं इसकी सारी वीडियोस क्या कर दूंगा, पेपर के पहले डाल दूंगा और आप केवल उतना ही पढ़ के जाएंगे। डैम श्योर क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि आई दृष्टि क्या है और घटनासार, ये दोनों ही बुक्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत टच करती हैं यूपीपीसीएस के प्री एग्जाम को लेकर के, ठीक है दोस्तों। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।